नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों 2019 की पीएनएसटी की परीक्षा में पूछे गए। दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना और सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चूज द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें हमें बताना है कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम फिल इन द ब्लैंक्स आई हैड अ गुड मील। मतलब समय की बात हो रही है, समझिएगा, ठीक है। और आई हैव मतलब काफ़ी समय से है। अब देखिए, फॉर अ लॉन्ग, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड अ गुड मील, इसमें सिंस आएगा, ठीक है। सिंस आई हैड अ गुड मील। और आई हैव नॉट हैड अ गुड मील एट एजेस तो आएगा नहीं, तो यहाँ फोर आ जाएगा, ठीक है। फोर एट एजेस मतलब फोर एजेस मतलब लंबे समय से अच्छा खाना नहीं मिला है, काफ़ी समय हो गया। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा या फिर इसमें क्या आएगा पहचान लिए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बताना है। देखिए, आइदर और का क्वेश्चन आ गया, या तो या। आइदर आंट आंट हैदी और द सिस्टर्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द कप केक्स। देखिए, या तो आंट हैदी या फिर बहनें, सिस्टर्स, फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द कप केक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ ईटन खा चुकी होंगी, हैज़ बीन ईटिंग खा रही थी होंगी, हैव ईटन, इज ईटिंग खा रही हैं। देखिए, अब इसको आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इज ईटिंग मतलब खा रही हैं। मतलब देखिए, आप जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, आइदर आंट हैदी और द सिस्टर्स इज ईटिंग ऑल द कप केक्स, मतलब ऑल द कप केक्स खा रही हैं, ऑल द कप्स केक खा रही हैं, खा चुकी होंगी, ऑल द कप केक्स खा चुकी होंगी, ठीक है, खा चुकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब की यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म है, ये तो आएगी नहीं, खा रही होंगी नहीं आएगी, खा चुकी होंगी, ऑल द कप्स केक्स खा चुकी होंगी। अब हैव ईटन और हैज ईटन में से आएगा। अब देखिए, जो अपना सब्जेक्ट होता है अगर वो प्लूरल है, क्या प्लूरल है, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो अपन हैज़ यूज़ करते हैं, जैसे ही सी इट है तो अपन हैज़ यूज़ करेंगे। अब और एक से ज़्यादा है सब्जेक्ट तो उसके साथ अपन फिर हैव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आंट और सिस्टर्स की बात हो रही, सिस्टर्स मतलब एक से ज़्यादा है तो हैव यूज़ होगा, हैव ईटन आएगा यहाँ पर। इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, हैव ईटन। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। अब ये जो खाली स्थान है इनमें आपको आर्टिकल बताना है। देखिए, आर्टिकल सिर्फ तीन होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ये अगर कोई चीज़ वन है, एक सिंगल चीज़ है, तो उसके साथ अपन ये यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर कोई स्पेसिफिक एक चीज़ है तो उसके साथ अपन ये यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई अगर कोई भी आपका वर्ड, कोई भी वर्ड आपका बोवल से शुरू हो रहा है, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, बोवल्स से शुरू हो रहा है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे शुरू हो रहा है कोई भी वर्ड, तो उसके पहले अपन एन यूज़ करेंगे। या फिर जब आप उसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो वो वोवल्स से, स्वर से शुरू हो रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन स्वर से निकल रही है, तो उसके सामने भी आप एन का यूज़ करेंगे। जैसे यूरोपियन, यूरोपियन, तो उसके साथ भी आप एन का यूज़ करेंगे। अब अगर कोई चीज़ दुनिया में एक है, विशेष है, स्पेसिफिक है, तो उसके साथ आप दा का उपयोग करेंगे। या फिर जो डिग्री की सुपरलेटिव फॉर्म होती है, जैसे मोस्ट, ग्रेटेस्ट, लेटेस्ट, हाईएस्ट, सिंपलेस्ट, तो
उसके साथ आप दा का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं। आई वॉट, मैंने खरीदी। अ बुक, अ बुक, ठीक है। फ्रॉम ए शॉप, फ्रॉम ए शॉप, एक दुकान से। फ्रॉम दी शॉप नहीं आएगा, फ्रॉम ए शॉप। बट आई लॉस्ट इट ऑन ए वे, एक रास्ते में। ऑन द वे आएगा, जनरली अपन ऑन द वे ऐसे बोलते हैं ना, ऑन द, मैं ऑन द वे हूँ, ऑन द वे हूँ। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स का से क्वेश्चन आ गया, ये भी हमसे बन जाएगा। स्टार्टिंग, देखिए स्टार्टिंग फिल इन द ब्लैंक्स न्यू वेंचर कैन बी डाउंटिंग टास्क बट एक्सेप्टेबल, बट एक्सेप्टेबल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कैन मेक थिंग्स ईजियर, फर्स्ट स्टेप कैन मेक थिंग्स ईजियर। देखिए इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया था ना। अब हम इस क्वेश्चन पर आ गए। यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर्स, स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर्स, न्यू वेंचर्स की शुरुआत कैन बी अ daunting टास्क बट एन एक्सेप्टेबल फर्स्ट स्टेप कैन मेक थिंग्स ईजियर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। यहाँ पर दोस्तों पीएनएसटी में इंग्लिश में आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर्स, मॉडल टेंस के अलावा कुछ नहीं पूछता है, इसी क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर आप 30 में से 30 क्वेश्चन भी ला सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। fill in the blanks of the boys in class, fill in the blanks of the boys in a class were dressed in red t-shirt with fill in the blanks school logo on the breast pocket। यहाँ पर आ जाएगा many of the boys, many of the boys in the class, many of the boys in the class were dressed in red t-shirt with the school logo on the breast pocket। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स फॉर द गिवन सेंटेंस। द हेड शेफ was credited with establishing fill in the blanks of fill in the blanks critically acclaimed and traditionally made dishes of the country। देखिए यहाँ तो द आ गया। अब देखिए कभी कभी जब आपसे बने ना, जब आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ना बने। और देखिए जैसे यहाँ पर 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए, एक में अगर आपसे बन गया तो आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट वाले में आ रहा है द कंट्री, मोर कंट्री तो आएगा नहीं, सम कंट्री भी नहीं आएगा, ठीक है। ए कंट्री, द जनरली कंट्री की बात होती है, द ही यूज़ करते हैं। अब लास्ट में, लास्ट वाले में द किस ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, इसमें है, तो ये तीसरा हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। मतलब यहाँ सम आ जाएगा, यहाँ द मोस्ट आ जाएगा और लास्ट में दी आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक तरीका है अगर आपसे बनता नहीं है कुछ भी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। बी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। देखिए हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट के अंदर नहीं, एयरपोर्ट पर जब हम किसी जगह पर पहुंचते तो एट का यूज़ करते हैं, एट द एयरपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसमें भी एट नहीं है पहले में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहले में एट सिर्फ तीसरे में, तो तीसरा आपका ऑटोमेटिकली सही हो गया। एट द एयरपोर्ट इन गुड टाइम फॉर द प्लेन, तो यहाँ पर आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अब यहाँ पर देखिए आई थिंक आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला इन द बस, मतलब बस में, बस के अंदर छूटा है, बस पर नहीं छूटा है, बस के अंदर छूटा है, मेरा छाता बस के अंदर छूटा है मुझे लगता है, ठीक है। आई बेटर राइट टू द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस, तो यहाँ पर टू आ जाए। अब यहाँ पर देखिए इन ना तो इसमें है पहले में, ना इसमें है, ना इसमें, तो ऑटोमेटिकली आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विच इज अ सिंपल सेंटेंस। मैंने कहा था ना सिंपल सेंटेंस को पढ़िएगा।
अगर आपने मेरी फिजिक्स और इंग्लिश वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियोस को देखिएगा, उसमें मैंने बताया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं। चूज द ऑप्शन विच इज अ सिंपल सेंटेंस। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। द बॉय प्रूव्ड हिज इनोसेंस। प्रूव्ड कर चुका। ही सेड ही हैड नॉट कमिटेड द ऑफेंस। अब देखिए ये दोनों तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। अब आपको इन दोनों में डाउट हो सकता है, ठीक है, किस में? इन दोनों में डाउट हो सकता है। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। द बॉय प्रूव्ड हिज। अब देखिए यहाँ पर यह एक सिंगल सेंटेंस है, ठीक है। स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। आपको फेल होना चाहिए, फेल कर देगा, ठीक है। द बॉय प्रूव्ड हिज इनोसेंस, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, इसको आपको पैसिव फॉर्म में बनाना है। मैंने फिजिक्स इंग्लिश वाली वीडियो में इस टॉपिक को भी बताया कि आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ना है। वेयर हैज़ अनिल लॉस्ट हिज वॉलेट। वेयर हैज़ अनिल लॉस्ट हिज वॉलेट। देखिए इसका आपको पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, इसको हम समझते हैं दोस्तों, ठीक है। वेयर हैज़ तो हमारा रहेगा, ठीक है। वेयर हैज़ अनिल्स वॉलेट। अब देखिए वॉलेट अपना पहले आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन वाला या सेंटेंस है तो क्वेश्चन में ही रहना चाहिए। वेयर हैज़ अनिल लॉस्ट हिज वॉलेट, मतलब अनिल ने अपना वॉलेट कहाँ गुमा दिया है, कहाँ गुमा दिया। तो क्वेश्चन बनेगा अनिल का जो वॉलेट है वह कहाँ गुम चुका है, ठीक है। वेयर हैज़ वॉलेट कहाँ गुम चुका है, ठीक है। ये किसके द्वारा कहाँ गुम चुका है। वेयर हैज़ अनिल्स वॉलेट, अनिल्स का वॉलेट। वेयर हैज़ अनिल्स वॉलेट बीन लॉस्ट बाय हिम। जनरली हम दोस्तों जब बॉयज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में बाय यूज़ करते हैं। ये वाला जो ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। वेयर हैज़ अनिल्स वॉलेट बीन लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। While in Mumbai, he wrote songs for हिंदी फिल्म्स। अब यहाँ पर आपको पैसे फॉर्म बताना। बाइल इन मुंबई, जब मुंबई में था, ही रोट सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म, हिंदी फिल्म के लिए सॉन्ग लिखा करता था। बाइल इन मुंबई तो एज इट इज आ जाएगा, बाइल इन मुंबई। अब आपका ये जो यहाँ पर दोस्तों सॉन्ग्स है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म, सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स, ये वाली लाइन आपकी सब्जेक्ट बन जाएगी। सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स वर रिटन बाय हिम। सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स वर रिटन बाय हिम। सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म्स वर रिटन बाय हिम। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री बतानी है। अ डंकी इज नॉट डलर देन ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज एज डल एज अ डंकी। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में वही दा का उपयोग हो जाएगा, मोस्ट वोस्ट लग जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन, आई हैव नेवर सीन सो ड्रेडफुल एन एक्सीडेंट एज दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए दिस इज द मोस्ट ड्रेडफुल एक्सीडेंट, दिस इज द, देखिए मोस्ट के साथ दा का उपयोग हो गया ना, मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री में दा का उपयोग होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में दा का उपयोग नहीं मिल रहा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव सीन द मोस्ट, अब देखिए हैज़ बीन मोस्ट, तो ये तो गलत है इस, ठीक है, इसमें दा का भी उपयोग नहीं है, ठीक है। दिस एक्सीडेंट हैज़ बीन मोर ड्रेडफुल, अब सुपरलेटिव डिग्री बोल रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री में जनरली एस टी लगता है। सुपरलेटिव डिग्री में जनरली एस टी लगता है। दिस इज द मोस्ट ड्रेडफुल एक्सीडेंट, तो देखिए आपका आंसर पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। दिस इज द मोस्ट ड्रेडफुल एक्सीडेंट दैट आई हैव एवर सीन, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चूज द आइडियम दैट बेस्ट फिट्स इनटू द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पर देखिए द सोल्जर फिल इन द ब्लैंक्स इन हिज मदर्स आर्म। द सोल्जर ब्रीथेड हिज लास्ट इन हिज मदर्स आर्म्स।
इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन अ गिवन सेंटेंस। सी वॉज एडमायर्ड फॉर हर इम्पेसिबल मैनर्स एज वेल एज हर फॉल्टलेस टेस्ट इन क्लोथिंग। इसका आंसर हो जाएगा इम्परफेक्ट। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। समयुक्ता फिल इन द ब्लैंक्स, बरीड, अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स, बोर्ड, रिजल्ट। अब देखिए ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि वर्ब वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना। समयुक्ता, अब देखिए वर तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है और जो सब्जेक्ट है आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, बॉज आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जनरली हम आई के साथ एम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बॉज वाला जो ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताने। माई ग्रैंड फादर owned his started established appreciated his own business. My grandfather fill in the blanks his own business. I really like him, admire him, had, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि यहाँ क्या आएगा। माई ग्रैंड फादर स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। अब देखिए ऑन तो यहाँ ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड कर चुके हैं, देखिए ये भी नहीं आएगा। आई रियली हेट हिम, देखिए ये बोल रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर सक्सेसफुली एक बिजनेस शुरू कर चुके हैं, तो हेट तो करूँगा नहीं, या उसको प्रोत्साहित करूँगा या लाइक करूँगा, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे ग्रैंडफादर ने खुद का हिज ऑन बिजनेस, खुद के बिजनेस को एप्रिसिएट थोड़ी किया है, स्टार्ट किया है, तो ये भी नहीं आएगा, स्टार्टेड आएगा, ठीक है। आई रियली एडमायर हिम, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर टेंस का क्वेश्चन आ गया है। हाउ लॉन्ग, दोस्तों मैंने जो फिजिक्स इंग्लिश वाला वीडियो बनाया उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स बताए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइएगा और देखिएगा उस वीडियो को प्लेलिस्ट में, ठीक है। हाउ लॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स हर हेयर, हाउ लॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स हर हेयर। अब देखिए हाउ लॉन्ग लंबे समय से, हाउ लॉन्ग लंबे समय से, लास्ट में हर का यूज हो गया, आप समझिए। इज यू वेटिंग, डज यू वेट, हैड वेटेड, हैव यू, हाउ लॉन्ग इज यू वेटिंग हर, कब से आप उसका इंतजार कर रहे हैं। डज यू वेट, करते, हैड वेटेड, हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग। अब देखिए हाउ लॉन्ग मतलब यहाँ पर एक टाइम की बात हो रही है, हाउ लॉन्ग मतलब एक टाइम की बात हो रही थी। तो हैव यू बीन वेटिंग हर, कब से आप उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। हैव यू बीन वेटिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब टाइम की बात होती है दोस्तों, वर्ब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला हम हैव बीन वाला जो हेल्पिंग वर्ब है यूज़ करते हैं, ठीक है, हैव बीन वाला। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कब से आप इंतज़ार कर रहे थे उसका, या आप कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे, हैव यू बीन वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर कर रहे हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। चिल्ड्रन आर एडवाइज दैट दे fill in the blanks in dim light or they will spoil their eyesight। यहाँ पर हमें मॉडल बताना, कौन सा मॉडल यूज होगा। मस्ट नॉट रीड, मस्ट नॉट रीड, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर भी मॉडल की ऑक्सिलरी वर्ब हमें बताने। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, बादल में कुछ क्लाउड्स हैं। नॉट डार्क क्लाउड्स, ना तो डार्क क्लाउड्स हैं, लेकिन बट इट, अब देखिए अब यहाँ बताना, देखिए बादल में कुछ क्लाउड है लेकिन डार्क नहीं है, नॉट डार्क। अब यहाँ पर लेकिन इट
मस्ट रेन लेटर इन द इवनिंग, शुड रेन इन द इवनिंग, कुड सेल। अब यहाँ इट के साथ क्या यूज होगा, अब इट के साथ यहाँ पर दोस्तों यूज होगा कुड, इट कुड रेन लेटर इन द इवनिंग। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। संभावना है पानी की, वो हमें बताना है, ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मंथ ऑफ जून इज यूजुअली द टाइम व्हेन द मानसून सीजन इन इंडिया सेटअप्स, सेट्स इन, सेट आउट, सेट असाइड, सेट्स इन। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स इन द नेशनल पार्क, लेट्स कैंप अवे, कैंप इनटू, पिच अप, कैंप आउट, कैंप आउट, लेट्स कैंप आउट इन द नेशनल पार्क। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। द स्कूल इज लोकेटेड इन अ क्वाइट फिल इन द ब्लैंक्स एरिया, क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंट एरिया, रेसिडेंसी एरिया, तो रेसिडेंशियल आएगा। आप रेसिडेंट, आप ऐसा नहीं बोलते रेसिडेंट एरिया है, रेसिडेंसी एरिया, आप बोलते रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। तो द स्कूल इज लोकेटेड इन अ क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया। चूज द करेक्ट सफिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। द फर्स्ट, अब यहाँ क्या आएगा, द फर्स्ट अधेसिव, अधेसन, अधेसल, फिल इन द ब्लैंक्स स्टैम्प्स वर इशूड इन इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो अधेसन स्टैम्प्स, अधेसिव, द फर्स्ट अधेसिव स्टैम्प्स वर इशूड इन इंग्लैंड। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब आप पढ़ेंगे तो आपसे ऑटोमेटिकली उसका आंसर बन जाएगा, अगर आप इंग्लिश थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं तो। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन टू अ, द सेंटेंस विथ अ ग्रामेटिकली एरर, ग्रामेटिकली एरर किस में हो सकती है। देखिए, नाइदर रमेश नॉर सुरेश आर टू बी ब्लेम्ड, पहला ऑप्शन है यहाँ पर। द सेंटेंस विथ अ ग्रामेटिकल एरर, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ स्पेलिंग एरर। अब स्पेलिंग एरर यहाँ चलिए पहचानते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये स्पेलिंग सही है, ठीक है। बैकअप इन अवर कंप्यूटर्स और एल्स डेटा विल क्रैश आउट, हार्ड टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स, गेंद, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, चलिए ये लग ही रहा था कि ये गलत होगा, ऊपर की तो सबसे, फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव होता, पी ई होता है, ठीक। इट इज़ नॉट सच एन ओबियस एरर, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पैसेज वाला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, आप इस पैसेज को आराम से रीड करिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, और इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको सॉल्व करिएगा, आपसे इजीली बन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, श्वेता हैड मेट विथ, देखिए श्वेता हैड मेट विथ किससे मिली थी, चलिए इसको हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर श्वेता, श्वेता की बात हो रही, तो श्वेता कहाँ पर, सी टर्न ऑन द एसी, टुक द मोबाइल आउट ऑफ हर पर्स, और यहाँ आगे लिखा हुआ है द मोबाइल वॉज ऑलमोस्ट डिस्चार्ज, द सी न्यू द मोबाइल चार्जिंग वॉज क्रिएटिंग एज नन ऑफ द पिंस ऑफ डिफरेंट चार्जर वर मोबाइल प्रॉपरली, एंड every morning she faced the quantity of majorly charged mobile such she had to the to then charge in her office every day, creating a great difficulty in his digital as she decided to put the phone or charging. Looking around the charger, she inadvertently looked at her recent WhatsApp message, flipping through her official group. She read the last message, which was God bless. Suddenly, curious as to who was being blessed, she started to read all the messages and sat down with shock and disbelief to learn that Sweta had met with a fatal accident. तो इसका आंसर अब आपको यहाँ पर मिल गया कि किससे मिली थी श्वेता, यहाँ पर देखिए, अ फैटल एक्सीडेंट, सीधे से आपका इसका आंसर मिल जाएगा सिंपल तरीके से। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पर ऐसा ही होगा ना, तो ऐसा आप जब इसको पढ़ोगे
पैसेज को तो आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द गेम सेंटर, वेयर वॉज सी कमिंग फ्रॉम? श्वेता कहाँ से आ रही थी? श्वेता, सी केम होम टायर्ड। कहाँ से आ रही थी? अब देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, लॉन्ग ड्राइव, बस स्टेशन। हर सन एट द बस स्टेशन, तो बस स्टेशन आ जाएगा इसका आंसर, बस स्टेशन पहली लाइन में इसका आंसर है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन इजीली बन जाती है। देखिए, सी कैम होम टायर्ड लेट एट नाइट आफ्टर ड्रॉपिंग हर सन एट द बस स्टेशन। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गए। द ऑथर्स मूड टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पैसेज इज। ऑथर्स का मूड यहाँ एंड ऑफ द पैसेज में कैसे बताना? तो डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड। ठीक है, डिस्टर्ब्ड है, कैसे डिस्टर्ब। अब आप पढ़ेंगे तो इजीली आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पर विच इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्ट्री, इसकी क्लोजेस्ट मीनिंग आपको बतानी है। ठीक है, स्टिकी सिचुएशन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आने वाले और भी वीडियोस में हम अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।